HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है, लेकिन घटनाएं नहीं बदलती। मैं संसार की उन सभी घटित घटनाओं का साक्षी हूं, क्योंकि मैं वो आंख हूं जो सब कुछ देखती है, अपलक। मैं आकाश हूं। आज मैं महाभारत की वो कथा सुना रहा हूं जो एक सवाल बनकर आज भी हमारे सामने खड़ा है। और वो सवाल है एक स्त्री, वो महाभारत की हो, किसी मेट्रो सिटी की हो, किसी गांव की हो, ये वही औरत है जो दांव पर लगा दी जाती है बार बार, जैसा युधिष्ठिर ने किया द्रौपदी के साथ। जिस समय द्रौपदी दांव पर लगाई गई, उस समय वो मासिक धर्म से थी, इसीलिए एकांतवास में एक वस्त्र धारण किए थे, इसीलिए सभा में मौजूद नहीं थी। सोचिए, अगर वो सभा में पहले से मौजूद होती तो क्या वो सब हो पाता जो हुआ? महारानी, महारानी वो पुनः आ रहे हैं। महारानी, आने दो उसे, प्रतिहारी है, कोई सूचना लाया होगा। नहीं, आपको सभा मंडप ले जाने का आदेश दिया होगा दुर्योधन ने। क्षमा करें महारानी, मैं बहुत धर्म संकट में हूँ। राज परंपरा ऐसी नहीं रही, पर मैं सेवक हूँ। मैं आपको सभा मंडप में कैसे ले जा सकता हूँ? मैं ये दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ महारानी? तुम्हें क्या आदेश मिला है? मुझे आदेश मिला है कि मैं आपको सभा में ले आऊं। कुमार दुर्योधन ने आदेश दिया है। उनके भ्राता दुशासन भी उनके साथ है। क्यों बुलाया है मुझे? कैसे बताऊं महारानी, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने पहले अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाई, फिर अपने भाइयों को, फिर स्वयं को, और उसके बाद आपको भी महारानी। बस, तुम इसी समय सभा मंडप में जाओ और धर्मराज से पूछो कि उन्होंने किस अधिकार से मुझे दांव पर लगाया। जब वो स्वयं कौरवों के दास बन चुके थे तो उन्हें ये अधिकार दिया किसने कि वो मुझे दांव पर लगाए? मैं आता हूं महारानी। मुझे बहुत डर लग रहा है महारानी। मैंने दुर्योधन और उसके भाइयों की उद्दंडता देखी है। वो ऐसे निरंकुश हो गए हैं कि दोष सांप का नहीं, दोष उसका होता है जो उसे अपने बदन पर चढ़ने देता है। दुर्योधन को किसने निरंकुश बनाया? यदि ज्येष्ठ पांडव अपना सर्वस्व दांव पर नहीं लगाते तो क्या दुर्योधन का साहस होता कि वो मुझे सभा मंडप में बुलाए? बस और प्रतीक्षा नहीं होती मामा। कल तक मैं जिस पांचाली को अपनी पत्नी बनाने के लिए तड़प रहा था, आज वो मेरी दासी है मामा, दासी है मेरी। आज वो तुम्हारी दासी है, लेकिन अपने इस उत्साह पर मिट्टी डालो। लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो। वो सब कुछ होगा जिसके लिए तुम अब तक तड़प रहे थे। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। वही तो नहीं होता मामा, प्रतीक्षा ही तो नहीं होती। ये पांचाली आ क्यों नहीं रही है? क्या उसे लगता है कि उसके करुणामयी आंसू देखकर हमें उस पर दया आ जाएगी? मामा, महाराज की जय हो। हाँ? तुम अकेले क्यों आए? पांचाली कहाँ है? क्षमा करें महाराज, लेकिन उन्हें महाराज युधिष्ठिर से मत कहो उन्हें महाराज। वो महाराज नहीं है प्रतिहारी, हमारा दास है। महान कुरुवंशी दुर्योधन का दास है वो। क्षमा करें महाराज, लेकिन वो पहले युधिष्ठिर से प्रश्न करना चाहती है। कहो प्रतिहारी। महारानी द्रौपदी ने आपसे पूछा है कि आपने अपनी स्वतंत्रता खोने के पहले उन्हें दांव पर लगाया या बाद में?
अब क्या उत्तर दूं इस प्रश्न का? पांचाली से कहो मैं उससे क्षमा चाहता हूं। ये पांचाली ऐसे नहीं आएगी, उसे लाना पड़ेगा। अनुज, दुशासन, जी भैया। जाओ और उस अहंकारी पांचाली को घसीटते हुए इस सभा में मेरे समक्ष लेकर आओ। जाओ। आप चिंता ना करें भैया, मैं उससे अभी लेकर आता हूं। चल द्रौपदी, भ्राता दुर्योधन ने तुझे बुलाया है, चल। मैं जाने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अरे तू तो महारानी की तरह बातें कर रही है। तुझे अभी तक किसी ने बताया नहीं कि तू हमारी दासी हो गई है। तुम्हारे कहने से मैं दासी नहीं हो जाऊंगी। पांचाली सदा पांचाली ही रहेगी। तो तू ऐसे आंखें छुपाकर क्यों बातें कर रही है? मेरी आंखों में देखकर बात कर। मैं रजस्वला हूँ, तुम मुझे सभा में जाने पर विवश नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ? अभी तू जानती नहीं पांचाली। दुस्साहस मत करो दुशासन। दुस्साहस तो तू कर रही है, नीच दासी। दुशासन! अब या तो तू जाएगी या तेरा शव जाएगा यहाँ से। भागती कहाँ है? रुक! तेरे बाल पकड़कर घसीटते हुए ले छोड़ मुझे जाऊंगा तुझे। चल! छोड़ो मुझे दुशासन! क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे दुशासन! दासी की आवाज कौन सुनेगा इस सभा में? हा? हमने तुझे द्यूत में जीता है पांचाली। तेरी ये सुंदर काया और आत्मा, सब कुछ जीता है हमने। रक्षा करे, रक्षा करे पितामह। कहाँ है तात विदुर? देखिए महाराज। कोई नहीं आएगा, सब जानते हैं कि तू दासी है। दासी? कौन आएगा दासी की सहायता करने? याद है उस दिन इंद्रप्रस्थ में तू कैसे हंस रही थी हम पर? लेकिन आज तेरे रोने की बारी है। चाहे जितना भी रो ले, गिड़गिड़ा ले, कोई नहीं आएगा तेरी सहायता करने। रो! रक्षा करे, रो! पितामह। ईश्वर, ये इतने कुपात्र होंगे, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और आपका मौन इनका समर्थन कर रहा है गुरुराज। क्या आपकी संवेदना इतनी मर गई है, या अपने पुत्रों के लिए आपने अपनी आत्मा को कुचल दिया है? ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? ये कैसा लांछन लगा रहे हैं आप मुझ पर? मैंने ऐसा क्या कर दिया? इतना सब हो जाने के बाद भी आप कह रहे हैं कि आपने किया क्या? आपके पुत्रों ने अनीति और दुराचार की सारी सीमाएं पार कर दी, और आपके मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। रजस्वला पांचाली को आपके कुपुत्र खींचते हुए सभा में ले आए, और आप मौन हैं। मैं जानना चाहता हूं महाराज कि ये जो कुछ भी हो रहा है, उसके सूत्रधार आप ही तो नहीं हैं? नहीं आचार्य द्रोण, नहीं। आपने ये बहुत बड़ा आरोप लगा दिया मुझ पर। मैं तो जन्मांध हूं, पर आप तो देख सकते हैं। क्या मेरी विवशता नहीं दिखाई देती आपको? यदि मेरा वश चलता तो मैं इस जुए के खेल को होने ही नहीं देता। मैंने कितना प्रयास किया, किंतु नियति को टाल न सका। दुर्योधन को बहुत समझाया मैंने, किंतु पांडवों ने उसका जो अपमान किया था, उसकी आग जल रही थी उसके हृदय में। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था, वो जल रहा था। तो क्या आप अपने पुत्रों से पूछ भी नहीं सकते हैं कि वो एक स्त्री का लज्जा हरण क्यों कर रहे हैं? व्यर्थ होगा आचार्य, सब व्यर्थ होगा। वो मेरी नहीं मानेगा, और मेरी ही क्यों, वो किसी की नहीं मानेगा, किसी की नहीं। धिक्कार है महाराज, धिक्कार है।
आपको और हस्तिनापुर की इस राज सिंहासन को धिक्कार है। कोई तो इस अनर्थ को रोकिए। हस्तिनापुर की लाज रख लीजिए, कुरुवंश की लाज रख लीजिए। मैं पांचाली केवल पांचाल की बेटी नहीं हूँ, आपकी पुत्र वधू भी हूँ। पागल हो गई है तू पांचाली, पागल हो गई है तू, पागल। कोई क्यों आएगा तुझे बचाने? हाँ? किसका साहस है दुर्योधन से टकराने का? दुशासन! शांत रहो भीम। ये सब देखकर भी शांत हो जाओ। धिक्कार है भैया युधिष्ठिर, आप जैसे निर्लज और कायर का भाई होने पर धिक्कार है मुझे। धर्मराज के नाम पर कलंक हैं आप स्वयं तो जीते जी मर ही गए, हमें भी नपुंसक बना डाला आपने। अरे हमारा जो किया सो किया, पर पांचाली की यह दुर्गति क्यों की? क्यों बना दिया एक महारानी को दासी? शांत भैया शांत। मेरे सामने से हट जाओ अर्जुन, आज धर्मराज को सच सुनना पड़ेगा। इससे पूछो अर्जुन, पूछो इससे कि क्या कोई अपनी स्त्री को दांव पर लगाता है? अपनी पतिव्रता स्त्री को कोई जुए में हारता है? अपनी पत्नी के साथ इतना नीच व्यवहार करता है कोई? आज मेरे से क्या कर रहे हो भैया? बड़े भाई के प्रति ऐसी भावना ठीक नहीं है। तुम्हें सौगंध है अर्जुन, हमारे बीच में मत आओ। आज मैं धर्मराज को इनका धर्म सिखा कर रहूंगा। देखो धर्मराज, यदि देख सकते हो तो पंचाली के आंसू देखो। क्या इसे महाराज द्रुपद से यह कहकर लाए थे कि एक दिन तुम्हें इसे इस तरह दांव पर लगाओगे? शर्म आती है मुझे तुम्हें बड़ा भाई कहते। अपनी पत्नी को भरी सभा में इस तरह लज्जित होते हुए देखकर भी सर झुकाए खड़े हो और स्वयं को पुरुष कहते हो। दुशासन! अरे अनुज दुशासन, सांस तो लेने दो बेचारी को, अभी तो इसे बहुत कुछ देखना है। देखना तो तुझे है नीच दुर्योधन। याद रख, यदि पांचाली के साथ कोई अनर्थ हुआ तो तू जीवित नहीं रहेगा। इसी क्षण इस भरी सभा में चीर कर रख दूंगा तुझे। वाह वाह भीम, वाह वाह, कमाल है। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई अभी। तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो भीम कि तुम हमारे दास हो? दास। देखो, अब तुम पांचों भाइयों और तुम्हारी पत्नी के साथ वही होगा जो एक दास के साथ होना चाहिए। भाई यही तो नियम है। दुर्योधन! नहीं भैया भीम, नकुल रोको इन्हें। छोड़ो मुझे अर्जुन। शांत हो जाइए भैया भीम, क्या कर रहे हैं आप? भैया भीम रुकिए। सहदेव छोड़ो मुझे। नकुल हट जाओ। ये सब देखकर भीम की आंखों में खून उतर आया था। लाल लाल आंखें, पर क्या करता, असहाय। अपने पतियों को ऐसा असहाय और लाचार देखकर पंचाली पितामह भीष्म की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में घृणा और आक्रोश देखकर पितामह भी कांप गए, क्योंकि वो जानते थे कि द्रौपदी की ये घृणा पूरे कुरुवंश का विनाश कर सकती है। सुनते रहिए महाभारत। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।